अब मैं नहा के आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसको बोला था कि जब तू खाएगा मेरे लिए तू डालना ही हो, क्योंकि मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। बैक में आज ज़्यादा ही दर्द हो रही है। थोड़ा एक आध दिन ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर पड़ जाती हूँ। बस खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर पसरते हैं, थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे, अब शरीर में थोड़ी सी जान आएगी। चलिए, सामने बनाया। ये देखो मेरा छोटा बच्चा आया है। कहाँ कहाँ चाहिए? वो हो गया, वहाँ से पापा ने दे दिया आपको स्टिक, वहाँ से स्टिक नहीं मिलेगी, नो स्टिक। हाँ, पूंछ हिलनी बंद हो गई ना, स्टिक के चक्कर में आ रहा था ना। नो स्टिक। खाना खाना है, खाना खाना है, भूख लगी है। चलो फिर बाहर, बाहर चलो, स्टिक नहीं मिलेगी और, नो स्टिक। बाहर चलो, खाना खाओ। देखो देखो इसकी हरकतें देखो। नो कोको नो। ये रंग किसने लगाया है? किसने लगाया है रंग? हाँ, किसने लगाया ये टिक्का? किसने लगाया है यहाँ पे? चलो चलो खाना खाएंगे, चलो। क्या खाएगा? राजमा खाएगा? राजमा चावल खाएगा? हाँ। चलो 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 खाना खाएंगे, चलो। खाना खाना है? देखो इसको खाना नहीं खाना, स्टिक मांग रहा है मेरे से। नहीं मिलेगी स्टिक। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, जाओ जाओ खाना खाओ। कहाँ है पेडिग्री? कहाँ है आपका पेडिग्री? कहाँ है पनीर? कहाँ है पनीर? हाँ, पनीर पड़ा है बाहर, जा जा, पनीर रखा है पापा ने। हाँ जी, तो बज चुके हैं रात के 9:30, दिया के जाने का टाइम हो रहा है। तो मुझे कह रही मम्मी 10 मिनट और सोने दो, क्योंकि आज पूरा घर उसको अकेले संभालना पड़ा। मैंने तो सिर्फ नाश्ता बनाया था और थोड़ा बहुत बाथरूम वगैरह धोया था, और ऊपर ऊपर की डस्टिंग की थी बस, क्योंकि बर्तनों का ढेर था, सफाई थी पूरे घर में, रंग रंग कर दिया था इन दोनों ने। पहले दिया ने मेरे लगाया, फिर मैंने दिया के लगाया, तो उसने सैमी आ गया, सैमी और दिया आपस में खेलने लग गए। और सुबह से जो इन्होंने गुब्बारों का रील बना रखी थी, मतलब कितने गुब्बारे फुलाए, कितने गुब्बारे फुलाए, हे भगवान। और वो आता था थैला भर के ले जाता था, आता था थैला भर के, हर बार का यही है इसका, हर बार का। उसके पापा को भी मज़े आते हैं गुब्बारे फुलाने में, थकते नहीं हैं पता नहीं क्या। फिर उसके बाद खाना भी बना दिया उन्होंने। अब मैंने क्या किया था, मैं काफ़ी देर आराम करने के बाद मैं थोड़ा बैठने लायक हुई, तो सुबह ना वो जो आटा गूंदा था ना, मैदा, तो वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने ढक के गीले कपड़े में रखा हुआ था। तो अब मैंने ना वो कंप्लीट कर दिया। टाइम लगा 1 घंटे का, पर हो गया कंप्लीट, क्योंकि लगातार बैठा नहीं जा रहा ना, तो बैठ रही हूँ उठ रही हूँ ऐसे करके। तो अब इसने आके उठाया मुझे कि भाई भूख लगी है, बट अभी इसका टाइम नहीं है, क्योंकि अगर इसको 9 बजे 9:30 बजे कुछ खाने को दे दो ना, तो ये रात को फिर 11-12 बजे फिर मांगता है। तो इसलिए ना अभी इसको नहीं दे रही मैं, दिया जाएगी उसके बाद इसको खाना दूँगी। और अभी हम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया, बस वही शाम को थोड़े से चावल खाए थे सैमी के साथ, और उसके बाद चाय पी थी मैंने। पर आज जो मेरी विज़िट मिस हुई है ना फ़िज़ियोथेरेपी की, मुझे लग रहा है मैं वेडनेसडे को चली जाऊँ, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं वो डॉक्टर साहब, मंडे को और वेडनेसडे को। तो कल मैं वेडनेसडे की ले लूँगी अपॉइंटमेंट। नहीं तो मेरा ना अंजना के साथ प्रोग्राम था, मेरी फ्रेंड के साथ, कि हम लोग इकट्ठे ही जाएंगे, तो मंडे को चलेंगे, क्योंकि 27 है, 27 को वो बिज़ी है, उनको कुछ काम है अपना। तो वो कह रही थी कि अगर आप वेट कर सकते हो तो मंडे तक हम इकट्ठे चलेंगे। मैंने ये इनफैक्ट बोला था कि हम इकट्ठे ही चलेंगे, बट मेरे से ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब सुबह आप ये लगा लो कि आलू मैश भी नहीं किए जा रहे थे मेरे से, मैंने वो भी बैठ के किए थे। फिर से तैसे मैंने खड़े होके थोड़े से साबुदाना वड़े और जो सूजी के कटलेट दिया ने बोले, तो वो मैंने तल दिए थे, बट मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा था। एक टाइम पे तो आके मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने फ्राई पैन के अंदर ही पकोड़े छोड़ दिए, जो नगेट्स थे वो छोड़ दिए कि भैया अब मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं जा रही हूँ अंदर। उतने में सैमी आ गया। सैमी कहने लगा मेरे फ्रेंड्स आए हैं नीचे, तो कुछ खाने को बना रहे हो आप? तो हम इसको ना काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे थे, आ जा नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले। तो इसके फ्रेंड्स भी साथ में आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठ के बना देती हूँ और तुम लोग तल दो, कोई भी पापा या बेटी खड़े होकर तल दो। तो इनसे तो मेरे को ज़रा सी इन्होंने करछी लाई, मैं डर गई, भैया मना कर दिया। मैंने कहा रहने दो, आप तो फ्राई पैन पूरा पलटा दोगे, रहने दो। फिर दिया करने लगी कि मैं कर देती हूँ। तो फिर दिया ने तले,
और उसको हमने थोड़े से दे के भेजा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से ही दिए कि बेटा हमने तो अपने हिसाब से बनाए थे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2-1 अगर किसी के साथ शेयर कर लो तो थोड़ा सा कम खा लो। तो मैंने और इसके पापा ने थोड़ा कम खाए, जबकि उसके बाद भी कितने सारे बच गए, खाए नहीं गए, इतने हैवी हो जाते हैं। सूजी है ना, और साबुदाना भी हैवी हो जाता है। तो साबुदाना वड़ा की रेसिपी कल या परसों में आ जाएगी शॉर्ट्स में, या आज ही हो सकता है, आज ही डाल दूँ मैं, वैसे ज़्यादा लेंथी काम नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं अभी आई थी आपसे गुड बाय करने के लिए, और प्लीज़ रील्स पे भी प्यार दीजिए और यूट्यूब पे भी प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं अगर कुछ अर्न करना शुरू कर दूँगी तो मैं अपना फ़िज़िकल जो ट्रीटमेंट है, जो मेरा प्रॉपर दांतों का, मेरी हेल्थ का, वो सब मैं करवा पाऊँ, क्योंकि अभी फाइनेंशियल हालत इतनी सॉलिड नहीं है कि हम एक लंबा इलाज ले सकें। बट स्टिल दिया काफ़ी वो कर रही है, मेहनत कर रही है, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, घर में भी फाइनेंशियली भी बहुत कर रही है। बट कब तक मैं उस पर इतना डिपेंड नहीं हो सकती कि बिल्कुल ही मैं पड़ जाऊँ और किसी काम की ना रहूँ, नहीं, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं अपनी मेहनत जारी रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि जो भी है, जैसे भी है, एक बार मेरी कुछ अर्निंग शुरू हो जाए, ताकि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। मुझे नहीं किसी से मांगना अच्छा लगता, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे हस्बैंड हो, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, होगा, सब होगा, अच्छा टाइम भी आएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं अच्छी दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और वो देखो, वो रोए जा रहा है वहाँ पे, उसने रोना चालू रखा हुआ, मतलब रोने का मतलब आवाज़ लगाया जा रहा है मुझे वहाँ से। वो बाहर बैठे हैं पापा, उनको नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता ये क्या मांग रहा है, मुझे ही बोलेगा आके। नहीं, बेड खींच रही। चलिए, मैं इसको कुछ देखती हूँ, अगर है खाने के लिए तो वो देती हूँ, क्योंकि इसको ना आलू, राजमा चावल ये सब बहुत पसंद है। आलू तो सुबह खिला दिए थे इसको, दिन में इसने दूध ब्रेड खा लिया था, अब इसको चाहिए खाना। तो कल मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, भी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, ज़िंदा है। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में तो यही है भैया। दुख तकलीफ़ अपनी जगह है, पेन एक्सट्रीम पे है। रात को भी पेन किलर खा के सोई थी। अब चाय पीने का मन कर रहा है। उठे हुए तो हो गया मुझे आधा पौना घंटा, पर कोई है ही नहीं, किसको बोलूँ चाय बनाने के। ये नहीं पता, सबने तभी सो रहा है कि उठ के खेलने गया हुआ है। हिम्मत करके एक बार वॉशरूम हो आई हूँ, पर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वॉशरूम से आगे किचन तक चली जाऊँ। हिम्मत जुटा रही हूँ, उठूँगी, ऐसा नहीं है कि पड़ी रहूँगी। थोड़ा अभी सुबह सुबह थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मुझे, पर बस उठूँगी और जाके चाय बना के लाऊँगी पहले, सबसे पहले अपने लिए, और फिर उसके बाद उधर भी देख के आती हूँ कि कौन है और कौन नहीं है। पता नहीं समृद्ध है नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता। कई सालों में कभी कभी होता है कि दिन त्योहार जब अच्छे चले जाते हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो हर घर में चलता ही रहता है, थोड़ी सी नोक झोंक बच्चों में, कभी किसी बाप बेटी में, बेटे बाप में, मेरे में और बच्चों में, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ किसी टॉपिक को लेके। और ओवरऑल बहुत अच्छा दिन गया होली का, और काफ़ी टाइम बाद ऐसे अच्छा दिन गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब चाहे कितना ही बॉडी वाइज वीक फील कर रही थी या एक्टिव नहीं फील कर रही थी, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा कि अच्छे से त्यौहार थोड़ा बहुत भी सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से किया, टच वुड। चलिए दिनचर्या शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं। एक बार उठ गई फिर नहीं मेरे को वेट होता, फिर तो उसके बाद तो फिर मैं रनिंग हो जाती हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन का क्या हाल है। नाश्ता वाश्ता करके भगा दिया था कि जाओ और जाके आराम करो, और मैंने सोचा मैं डस्टिंग करती हूँ, पर ये तो वाइट चादर का बेड़ा गर्क हो गया है। वीडियो में तो बहुत साफ़ दिख रही होगी आपको, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। एक तो मेरे पिल्लों के आसपास सामान भी बहुत होता है ना, तो देखो कितनी गंदी हो रही है। शुक्र है मैंने कंबल हटाया तो देख लिया, वो रखा कंबल झाड़ के ना, देखा तो कितनी गंदी है। तो पहले इसको बदलूँगी, और
इलास्टिक वाली ना मेरे पास दोनों डार्क चादरें हैं, या फिर वो जो बनवाई हुई है ब्लू वो भी छिज गई है थोड़ी सी। चादरें भी मंगवाऊंगी इस महीने। हो गया था सारा काम। ये वाली बेडशीट मैंने बनवाई थी। 2 सिंगल बेड की बेडशीट थी मेरे पास जब दीवान था, और एक डबल बेड की थी, तो उनको मर्ज करा के मैंने इलास्टिक वाली ये बेडशीट बनवाई थी। बट ये इतनी बड़ी बन गई थी, इतनी बड़ी बन गई थी कि एक बेड और आ सकता है इसके अंदर। सेमियाँ वापस बटनी शुरू करती है। मैंने आटा गूंद लिया था थोड़ा सा। अब मैं उठी थी पानी भरने के लिए, तो देखा कि अभी वनीता गई है ना सारा साफ़ कर। बाथरूम तो मैं धो आई थी, पहले ही नहाने गई थी तब धो आई थी। बहुत गंदा हो रहा था कल, जो बैलून्स फुला फुला के गंद मचा रखा था। तो ये भी क्लीन कर दिया है। पानी भरती हूँ अभी। एक लॉट धो के सुखा चुकी हूँ, दूसरा लॉट धो दिया है। इसको बंद करो, करंट आता है। और ये हो गई है सफाई, सारी हो गई है। डस्टिंग मैंने कर दी थी पहले ही। ये अभी हटाना है सामान। वो जेप्टो से गिफ्ट आया हुआ था तो वो अभी पड़ा है। ये बैलून ख़राब निकले थे आई थिंक, जो ये लेके आए थे, वो फेंकने हैं। बस ऑलमोस्ट हो गया। यही बर्तन बचे थे जो वो मांज के गई है। अब मैं आई हूँ किचन में। एक तो मुझे भरना था पानी, बॉटल मेरी खाली हो गई थी। दूसरा मुझे खाना है पपीता। मैंने एक्चुअली कचौड़ी खाई तो है, बट वही होता है ना, मेरे से जब खाना सामने होता है ना तब खाया नहीं जाता। तो ये रात को मैंने ना दिया को थोड़ा सा पपीता टिफ़िन में दिया था, तो थोड़ा सा मैं खाती हूँ। ये लेके अंदर चलते हैं। और आउच, झटका लगता है। खा के थोड़ी देर लेटूंगी फिर। चले मैं पानी की बोतल भर लूँ। 6:45 बज चुके हैं। मैं बनाने जा रही थी चाय, तो मुझे ना दिया की आज सुबह की बात याद आ गई। दिया ने आज सुबह मुझे ताना मारा कि हाँ सारी सेमियाँ ना बाकियों के लिए बनाओ, अपने घर के लिए मत बनाना, हम ना खा लें कहीं। इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना ये बच्चे, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज उसको सरप्राइज़ देती हूँ, और आज उसके लिए सेमियाँ बना देती हूँ, क्योंकि है तो मेरा बच्चा यार, ताने भी तो मुझे ही मारेगी और किसको जाके मारेगी। तो ये मैंने ले लिया इसमें से 1 ग्लास सेमियों का, और अब इसको हम करते हैं बॉयल। पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो ये डाल दी मैंने, गैस ऑन। सेवियाँ बना रही हूँ हाथ की बटी हुई, क्योंकि दिया को बहुत मन कर रहा है। कई दिनों से मुझे बोल रही है मम्मी बना दो बना दो बना दो, क्योंकि वो और मैं ही खाते हैं ना, और मैं उठ नहीं पा रही थी। आज थोड़ी सी हिम्मत करके, क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल नहीं हिला, बिल्कुल कोई काम नहीं किया, तो मैंने रोस्ट कर ली है, ड्राई रोस्ट कर ली, और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। उतने में मैं सोच रही हूँ कि मुझे प्याज वगैरह तो काटने ही है, तो मैं प्याज काट लेती हूँ, और साथ साथ आलू भी जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ साथ मैं अरबी के लिए कर लेती हूँ। पहले मैं चेक करती हूँ अरबी मेरी अभी तक बची हुई है या ख़त्म हो गई। बची तो हुई है, तो काम आ सकती है, तो मैं इसको ना पहले काट लेती हूँ। उतने मेरी सेवियाँ बॉईल हो जाएंगी, उसके बाद में फिर एक साथ दोनों कढ़ाई रखूँगी, इधर अरबी रख दूँगी, उधर सेवियाँ बना दूँगी। तो सेवियों की रेसिपी जो है वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आलू प्याज ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ माल मत्ता नहीं डालती, क्योंकि दिया को पसंद नहीं है। और ऑब्वियसली आपको पता ही है मेरे घर में हर चीज़ बच्चों के हिसाब से बनती है, क्या कर सकते हैं। तो पानी में मैंने सिर्फ नमक और हल्का सा ऑयल डाला है, ताकि वो चिपके ना, और उसमें जो एक वो खली खली सा फ्लेवर होता है ना, वो ना आए, कच्चेपन वाला। तो अभी ये बॉईल होंगी, तब तक मैं अपना ये वाला काम निपटा के फिर आती हूँ। थैला टांगने की नौबत आ गई है, बीच में काम अटका दिया। अरबी थोड़ी कम पड़ गई है, अरबी बहुत थोड़ी सी है, इसमें एक टाइम का टिफ़िन और वो सब नहीं बनेगा। सेवियाँ उबल चुकी थी, तड़का मैं लगाना शुरू कर चुकी थी सेवियों का, और इसमें भी तेल डाल दिया था। बट अरबी और नींबू, इसके लिए नींबू चाहिए था, तो अब मैंने समृद्ध को भेजा है सब्जी लेने, और इसने मेरी जान खाई हुई है। अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा। चाय रख दी है मैंने खींच तान के अपने आप को, पर अब बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। कल सुबह की अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है 11:30 बजे की, तो सुबह 11:30 बजे मुझे फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना है। ना बेटा मत कर, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मत कर। जितने चाय उबलती है फिर दूध ही डालना रह जाएगा, उतनी देर में अरबी भी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिम पे रख दिया।
अंधेरा लग रहा होगा आपको, संध्या हो गई ना, लाइट नहीं जलाई अभी। उठती हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में।